आखिर जिए कैसे, ये भी कोई सवाल है। लेकिन पिछले दिनों मेरे एक मित्र ने मुझसे यही सवाल पूछा। मैं नहीं जानता कि मैं इसका क्या उत्तर दूं। मैं कोई अधिकारी व्यक्ति भी नहीं हूं कि मैं उन्हें समझा सकता हूं या बता सकता हूं। हालांकि वो सफल और संपन्न व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, फिर भी एक खलासी महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ सालों पहले दुनिया के एक मशहूर दार्शनिक जीन पॉल सार्त्र ने भी कहा था कि लगभग सब कुछ खोजा जा चुका है, सिवाय इसके कि जिए कैसे। क्या जीने की राह मुख्तलिफ है? क्या हम जैसे जी रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है? आखिर सदियों से तो हम जीते ही आए हैं। फिर ये सवाल पैदा ही क्यों होता है? जानवरों के अंदर ये सवाल नहीं पाया जाता। उनके मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि आखिर हम जिए कैसे। वो तो बस जैसा जीवन है वैसे जीते रहते हैं। हमारे ही अंदर ये सवाल पैदा होता है। आदिम युग में जब हम गुफाओं में या जंगलों में रहा करते थे, तब भी हमारे साथ ये सवाल नहीं था। हमारे साथ सवाल था कि जिंदा कैसे रहें, बचे कैसे रहें, अपने प्रजनी को आगे कैसे बढ़ाएं। इसका जवाब देने की कोशिश की है इवोल्यूशनरी न्यूरोसाइंटिस्ट ने। उनका कहना है कि ये समस्या तब शुरू हुई जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का निर्माण हुआ। हम पहले अपने इमोशन के साथ ही जीते थे, लेकिन अपने जीवन के संघर्षों के दौरान हमारे दिमाग में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का निर्माण हुआ। जैसे जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का निर्माण होना शुरू हुआ, वैसे वैसे हमारे अंदर सवाल पैदा होना शुरू हो गए। हमने पूछना शुरू किया कि ये दुनिया ऐसी क्यों है? अगर ये दुनिया है तो ये दुनिया क्यों है? और अगर ये होता है तो फिर होता क्यों है? ये बादल क्यों बरसता है? ये बिजली क्यों कड़कती है? ये तूफान क्यों आता है? ये पेड़ पौधे, ये जंगल, ये कायनात ऐसी क्यों बनी हुई है? ये सारे सवाल हमारे अंदर उमड़ने घुमड़ने लगते। हमारे बीच में वो सारे लोग जो अपनी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके सामने भी ये सवाल नहीं है। उनके सामने सवाल है कि हम जिंदा कैसे रहें, हम रोटी कैसे कमाएं, हम अपने परिवार को कैसे बचाएं। उनसे अगर ये कहिए कि जिए कैसे, तो वो आप पर हंस देंगे। जी ही तो रहे हैं, क्या ये जीना जीना नहीं है? अगर आप ये कहें कि ये जीना भी कोई जीना है, तो निश्चित रूप से वो आप पर भड़क सकते हैं। काफका ने भी बहुत पहले कहा था कि अगर आपके मुंह में निवाला है तो आपने वर्तमान के सारे प्रश्न हल कर लिए। लेकिन इसके बावजूद भी हम में से बहुत सारे लोग जो बहुत सुखी भी हैं, उनके अंदर भी बारहा ये सवाल पैदा होता है कि आखिर जिए कैसे। ये सवाल उन लोगों के अंदर भी नहीं पैदा होता है जो किसी धर्म का आश्रय लेते हैं या किसी धर्म में विश्वास करते हैं, क्योंकि धर्म उन्हें बताता है, उनके पास किताबें हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन है, उसमें निर्देश है, आपको जीवन ऐसे 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 जीना है और इसकी वजह से आपको अंत में वो परिणाम मिलेंगे। अगर आप हिंदू हैं तो आपको पता है कि आपको मोक्ष के लिए काम करना है। अगर आप बौद्ध हैं तो आपको निर्माण के लिए कार्य करना है। अगर आप जैन हैं तो आपको कैवल्य के लिए कार्य करना है। और अगर आप ईसाई हैं या मुस्लिम हैं तो आपको जन्नत के लिए कार्य करना है। तो निश्चित रूप से धर्म आपको एक रास्ता दिखाता है और आपको पता चलता है कि जीवन ऐसे जीना है। पर बावजूद इसके फिर हमारे अंदर एक सवाल पैदा हो जाता है, क्या इसमें सच्चाई है? हम देखते हैं कि सारे धर्मों के रास्ते बहुत कुछ अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर एक ईश्वर है और वहीं सबको जाना है तो अलग अलग रास्ते क्यों हैं? और सारे धर्मों के ईश्वर एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं? हमें बारहा ये लगने लगता है कि कहीं ये कहानियां तो नहीं। जैसा कि गालिब ने कहा है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। अब सवाल यह है कि अगर जन्नत की हकीकत का आपको पता चल गया है तो आपके साथ मुश्किल होने वाली है। फिर ये सवाल आपके साथ पैदा होना लाजमी है। इतने सारे पैगंबर, इतने सारे नेता, इतने सारे शास्त्रा, इतने सारे उपदेशक आए और सबने हमको रास्ता दिखाने की कोशिश की, फिर भी हमारा मन भटकता क्यों है? फिराक ने भी बहुत सुंदर कहा है कि हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, मगर आदमी फिर भी भटकता है।
उनका कहना है कि आदम की नस्ल ने हजारों शास्त्राओं को, हजारों पैगंबरों को, हजारों नेताओं को, हजारों उपदेशकों को पैदा किया है और उन सब लोग का आदर भी है, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आदमी फिर भी भटकता है। तो फिर भटकता क्यों है? इस बात का जवाब अल्बेर कामू ने देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हम जब पैदा होते हैं तभी से जीते रहते हैं। हम बचपन से गुजर कर आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन ठीक ठाक चलता रहता है, पर एक वय पे आने के बाद, लगभग 30 साल की उम्र या लगभग आसपास आने के बाद, एक बाइक हमें लगता है कि ये जो रास्ता है, ये जो सफर है, एक दिन खत्म हो जाएगा। और खत्म कैसे होगा? वो हमारी मृत्यु से खत्म होगा। मृत्यु को हम समझ नहीं पाते। हमने बहुत कोशिश की है मौत को समझने की, लेकिन अभी तक उसका कोई सार्थक उत्तर हमें नहीं मिला है। कोई आके नहीं बता पाया है कि मौत के बाद क्या होता है और मौत क्या बला है। अब जब हम मौत को नहीं समझ पाते तो हम जिंदगी की तरफ लौटते हैं, और जिंदगी की तरफ लौटने के बाद हम देखते हैं कि जिंदगी के भी उत्तर हमें नहीं मिल रहे हैं, जिंदगी भी हमें समझ में नहीं आ रही है। जिंदगी की जितनी भी कहानियां हैं वो हमें सेटिस्फाई नहीं करती। हम जितनी भी कहानियां बनाने की कोशिश करते हैं, सब में कोई ना कोई सुराग दिखता है, कोई भी लॉजिकली सही साबित नहीं होती है। हम चाहते हैं कि जिंदगी का कोई तर्क सम्मत जवाब मिले, पर वो जवाब हमें मिलता नहीं है। हम कोई भी धारणा ऐसी नहीं बना पाते जो पूरी तरह से सही साबित हो। अगर हम कहें कि सब कुछ सही है, तो फिर ये बात भी सही साबित हो जाएगी कि सब कुछ गलत है, क्योंकि अगर सब कुछ सही है तो ये कहना कि सब कुछ गलत है, ये भी तो सही हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम कहें कि सब कुछ गलत है तो फिर कुछ भी सही नहीं होता। हम इस उलझन के शिकार हो जाते हैं, हमें इन सब चीज़ों का जवाब नहीं मिलता। हमें दिखता है कि हमारी ज़िंदगी बेतुकी है। हम देखते हैं कि जब जिस भी क्वेश्चन पेपर में हमने बहुत अच्छा किया, हमें दिखाई देता है कि उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आया, और हमने जिसको ऐसे लापरवाही से दिया था उसमें कुछ अच्छा हो गया। हम देखते हैं कि बहुत अच्छे स्वभाव के लोग, बहुत अच्छे लोग जीवन में बहुत दुख उठा रहे हैं, मक्कार बहुत खुश हैं। हम ये भी देखते हैं कि जिससे उम्मीद थी कि वो बहुत सफल होगा, जिस टीम से हमें उम्मीद थी कि वो जीत जाएगी, वही फेल हो जाती है, और जिस पर हमारा ध्यान नहीं था वही सफल हो जाती है। यूरोपिडीज जो यूनान के बहुत बड़े नाटककार थे, उनका कहना था कि दुनिया एक रंगमंच है, और अक्सर जो सबसे बुरे लोग हैं वो रंगमंच की सबसे अच्छी सीटों पर अख्तियार कर लेते हैं। हम ऐसा देखते भी हैं। रहीम ने भी कहा है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत का खेल। यानी जो बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा दिखता है कि वो सफल नहीं है, और बहुत ऐसे लोग जो जिंदगी की किताब पढ़ लेते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते हैं, बहुत सफल है। तो ये जो एब्सर्डिटी है, ये जो बेतुकापन है, ये जो असंगत होना है, ये हमारे सामने खड़ा हो जाता है, और हम इसका कोई भी उत्तर नहीं दे पाते। तो फिर हम करें क्या? फिर हमें जिए कैसे? हम हर चीज को तर्क से समझने की कोशिश करते हैं, और वो हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। हम करें क्या आखिर? क्या जिंदगी को बस स्वीकार करें? वॉल्टेयर ने भी कहा है कि हम बस जीने की ख्वाहिश में लगे रहते हैं, हम जीते नहीं हैं। तो फिर इसका फार्मूला क्या है? कैसे हम जिंदगी का साथ निभाएं? वर्षों से हम एक गीत सुना करते हैं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया। क्या बात है! एक बात यह है कि जिंदगी में जो फिक्र है उसको धुएं में उड़ाने की बात है। फिल्म में स्क्रीन पर देव साहब हैं और वो इस फिक्र को धुएं में उड़ा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। उनका ये अंदाज मुझे बहुत पसंद था, और ऐसा भी था कि हमारे जो दोस्त जो सिगरेट पिया करते थे, मुझे वो बहुत अच्छे लगा करते थे। उनका स्टाइल, उनका अंदाज बहुत ही मुझे पसंद था। हालांकि मैं
सिगरेट नहीं पी पाया, कुछ मुश्किल थे अपने साथ, लेकिन फिर भी मुझे ये अंदाज बहुत पसंद है। अब सवाल ये है कि आप फिक्र को धुएं में उड़ाएंगे तो एक नई फिक्र पैदा हो जाएगी। अब तो उससे बीमारियां होती हैं, तो कोई और बहाना ढूंढना पड़ेगा। कुछ और बहाना ढूंढिए फिक्र को उड़ाने के लिए। हमारे समय के एक बड़े कलाकार एंथनी हॉपकिन ने एक बहुत मौजू बात कही है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो दिखावे की दुनिया है, जहां पैकेजिंग का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्व है, कंटेंट का नहीं। जहां प्रेम का उतना महत्व नहीं है जितना विवाह का। जहां आत्मा का उतना महत्व नहीं है जितना कि दिखावे का। अब ऐसी दुनिया में रहें कैसे? हालांकि उसका वो भी एक जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं जैसा हूं वैसा हूं। जो कर सकता हूं वो करता हूं। मैं किसी चीज की उम्मीद नहीं करता और हर चीज को स्वीकार करता हूं। और यही मेरे जीवन को आसान बनाती है। एक फार्मूला ये भी है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। पर सच्चाई ये है कि ये सारे फार्मूले आपको खुद खोजने पड़ेंगे। बहुत पहले हम सुना करते थे जियो और जीने दो। ये भी एक फार्मूला है। खुद को जिंदा रखने की, खुद को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करें और दूसरे को भी इसमें मदद करें कि वो भी ठीक रहे। ये भी है। हालांकि बड़ा वास्ट है, इसको समझना ज़रा मुश्किल है, लेकिन ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कोई किताब, कोई ऊपर से, कोई शास्त्रा, कोई पथ प्रदर्शक, कोई दार्शनिक शायद ही आपकी कुछ मदद कर पाए। आपको अपने रास्ते का दीपक खुद बनना है। और बुद्ध ने भी तो कहा ही है, अब वो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनिए।